मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे बाइबल के वचन के अनुसार कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम ये जानेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है, आकाश और पृथ्वी की रचना कैसे की गई और मनुष्यों की रचना कैसे की गई, हमें बाइबल क्या बताती है। आइए हम उत्पत्ति में चलते हैं और परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति के माध्यम से हमें क्या सिखाया है और हमें क्या बताया है। हालेलुया। और वचन कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने सारी सृष्टि को 6 दिन में बनाई और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। हालेलुया। जैसे हम जानेंगे कि पहले दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया था, प्रकाश और सृष्टि की रचना कैसे की गई। परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। उन्होंने अंधकार से प्रकाश को अलग किया। यानी परमेश्वर ने अंधकार से प्रकाश को अलग किया। ये पहला दिन था जो परमेश्वर ने किया था इन सब चीजों की रचना। और दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना कैसे की, हम इसको जानेंगे। परमेश्वर ने जल के बीच आकाश बनाया जिसके ऊपर और नीचे का जल अलग हुआ। हालेलुया। और तीसरा दिन परमेश्वर ने हमें बाइबल सिखाती है कि सूखी भूमि और पेड़ पौधे ये सब कैसे बने। और ये परमेश्वर ने तीसरे दिन बनाया। और वचन से हम जानेंगे जल एकत्र होकर समुद्र बना और सूखी भूमि प्रकट हुई। फिर परमेश्वर ने पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष और हर प्रकार की वनस्पति को उत्पन्न किया। यानी हर एक प्रकार के जो चीजें थी, पेड़ पौधे जो फल देने वाले थे, उन सब चीजों को परमेश्वर ने तीसरे दिन बनाया। हालेलुया। और चौथे दिन हमारा परमेश्वर क्या बनाता है, सूर्य, चंद्रमा और तारों की सृष्टि कैसे की गई। हम इन सब चीजों को वचन के अनुसार हम जानेंगे जब उत्पत्ति उसका पहला और उसका 14 और उसके 19 आयत तक हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और तारों की सृष्टि कैसे की। वचन में हमें क्या लिखा है, दिन और रात के लिए परमेश्वर ने ज्योतियां बनाई, सूर्य दिन के लिए और चंद्रमा रात के लिए। हालेलुया। और 5वां दिन जल के जीव और पक्षी की रचना की गई। ये 5वां दिन था। और वचन में हम उत्पत्ति में देखते हैं 20 और उसकी 23 आयत में लिखा, समुद्र के जीव जंतु और आकाश में उड़ने वाले पक्षी बन गए। हालेलुया। या बनाए गए मेरे प्रियो। और 6वां दिन जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है, हम इन सब चीजों के विषय में आज जानेंगे बाइबल हमें क्या बताती है। 6वें दिन पृथ्वी के जीव और मनुष्य की रचना की गई। हमें से बाइबल वचन हमें क्या सिखाती है कि परमेश्वर ने पशु, रेंगने वाले जंतु और अंत में मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने 6वें दिन हमें और आपको अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। स्वयं जिससे परमेश्वर बातें कर सके। हालेलुया। और 7वां दिन परमेश्वर ने क्या बनाया और क्या रखा। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है परमेश्वर का विश्राम दिन 7वां दिन था कि इन सब कामों को करने के बाद परमेश्वर ने विश्राम 7वें दिन किया। और बाइबल हमें बताती है जब सारा कार्य पूरा हो गया, परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया और उस दिन को पवित्र ठहराया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सबसे उत्तम और सबसे पवित्र दिन है जो 7वां, जिसे हम संडे कहते हैं। खुदावन ने हम सब लोगों के लिए, मेरे परमेश्वर ने 7वां दिन विश्राम दिन रखा। उसने वचन में लिखा है, उसने कहा कि 6 दिन तुम काम काज करना, परंतु 7वें दिन तुम विश्राम करना और उस दिन को पवित्र दिन समझकर अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख हर एक चीज को मानना।
जो पवित्र है और अपने परमेश्वर यहोवा की स्तुति और महिमा करना, यीशु के पवित्र और जीवित नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए दोस्तों, हम आप सबके लिए प्रेयर करते हैं कि इस वचन के द्वारा आपने बहुत चीजों को सीखा, और हम आपके लिए दुआ करते हैं यीशु के नाम। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, कि आज जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने मेरे परमेश्वर प्रभु जी इस तेरे कलाम को सुना है परमेश्वर प्रभु जी, आज उन्होंने जाना है कि परमेश्वर आकाश और पृथ्वी और मनुष्यों की रचना कैसे की गई मेरे परमेश्वर पिता। अगर वो जान चुके हैं मेरे परमेश्वर पिता, तो इन वचन को परमेश्वर तू अपने हर एक एक जन तक पहुंचाए, और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर, आशीष दे मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी, बहुत से लोग जो नहीं जान रहे प्रभु, उन तक तेरा ये परमेश्वर समाचार पहुंचे, और वो सारे लोग जानने पाए कि आपने ही सब कुछ ये की है। और परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ, इन सारी आदर और महिमा, जलाल, गौरव, प्रशंसा, खुदा सब कुछ हम आपको देते हैं कि आपकी प्रजा तक ये परमेश्वर, आपका कलाम, आपका ये वचन, आपका प्रचार पहुंचने पाए। यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में हम मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रियो।